चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य विपक्षी दल का हो, भाई ईडी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, निष्पक्ष करती है। भाई इन लोगों ने देश आज़ाद होने से पहले इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया था। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक क्या फ़ायदा जब उनकी ड्यूटी होती है, मान लीजिए 10 बजे वहाँ बैठना चाहिए और जब पेशेंट आता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, उसके अंदर गंदगी रहती है। मैं खुद देख के आया हूँ। केजरीवाल जी खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, आप बोल रहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। देखिए केजरीवाल जी अगर कट्टर ईमानदार होते तो आज अकेले नहीं पड़ गए होते, आज पार्टी के अंदर अकेले पड़ गए। अब इनको अपने भी लाले पड़ रहे हैं। मुझे लगता है 5-6 दिन बाद इनको भी जेल जाना सुनिश्चित हो रहा है। केजरीवाल जी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई अब मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ईडी का सहारा ले रहे हैं। ये ईडी का सहारा लेकर दूसरी पार्टी की बदनामी करना चाह रहे हैं। ये देखो, ये केजरीवाल हैं, अगर दूसरी पार्टी हैं, आप अजीत पवार जी का जो बेटे हैं जी, और महाराष्ट्र में भी कई मंत्री हैं जी, तो हमारे वहाँ सरकार है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य विपक्षी दल का हो, जी। भाई ईडी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, निष्पक्ष करती है। ईडी उनको केजरीवाल कोई जी का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं, ईडी है। रास्ता कौन दिखा रहा है उनको जाने के लिए? यहाँ पर राजस्थान में गहलोत जी के बेटे के घर जाइए, केजरीवाल जी के घर जाइए, कौन दिखा रहा है रास्ता इसको? ये आरोप लगा रहे हैं, बार बार विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी वाले भेज रहे हैं ईडी को अपने हमारे पास। कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास। मैं बता रहा हूँ ना, मैं मैं बता रहा हूँ, 5 राज्यों में मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की जमीन खिसक गई है जी। इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, कहने को कोई सवाल नहीं है, विकास गिनाने के लिए कोई काम नहीं, इनके पास कोई मतलब आंसर नहीं है, कानून व्यवस्था पे कोई आंसर नहीं है। इन लोगों की ज़मीन खिसक गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से सत्ता स्थापित होने जा रही है। और इन लोगों ने देश आज़ाद होने से पहले इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया था। कोई विकास कहीं किसी प्रकार का एक भी विकास किया हो तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक है और स्कूल जो अच्छा क्लिनिक। चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक है, मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ा बहुत ठीक है किया होगा, लेकिन ऐसे मोहल्ला क्लिनिक क्या फ़ायदा जब उनकी ड्यूटी होती है, मान लीजिए 10 बजे वहाँ बैठना चाहिए और जब पेशेंट आता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, उसके अंदर गंदगी रहती है। मैं खुद देख के आया हूँ, आदर्श नगर में गया, आज़ादपुर में भी मैं गया, कई जगह मैंने देखा है खुद। और जनता वहाँ की कह रही है, जनता लोकल जनता ये बोलती है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। कई लोग तो कहते हैं लेकिन है वहाँ पे डॉक्टर, हम बाकायदा हम अपने घर वालों को लेके जाते हैं। इनके पास गिराने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का बोलबाला है, इनके यहाँ कोई कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो या जहाँ भी शासित प्रदेश हैं वहाँ पे आप देख लीजिए मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई गई हैं और एडमिशन भी हो रहे हैं। पहले इनके यहाँ क्या था, मेडिकल कॉलेज गिनती के हुआ करते, आज मेडिकल कॉलेज हर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से सेकुलर में ये है, सर्कुलर में कि हर ज़िले में एक मेडिकल होना चाहिए। उसी के नेतृत्व में आगे दिन रात आगे सरकार बढ़ रही है। इनके राज्य में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। एम्स किसकी देन थी? एम्स बहुत, देखो एम्स का मुद्दा ऐसा है, वो सभी समायोजित होकर के विपक्ष में हम बैठे थे, मोदी जी बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी, उनका विपक्ष का काम ड्यूटी करना है, निर्वहन किया, अच्छी प्रकार से सहयोग था। लेकिन एक एम्स से काम चल जाएगा क्या, ये बताओ? हमारा लखनऊ या हमारा उत्तराखंड है, वहाँ का आदमी यहाँ इलाज कराने आएगा क्या? वहाँ होना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ होना चाहिए, लोकल में भी होना चाहिए। इतनी दूर से कोई व्यक्ति आता है इलाज कराने, इतनी दूर से थोड़ी आएगा, उसका तो इतने में किराया खर्च हो जाएगा, वो तो पेशेंट ही मर जाएगा रास्ते में। बताइए, कोई लखनऊ का निवासी है या बंगाल का निवासी है, वो यहाँ इलाज कराने जाएगा? एक एम्स से काम चल जाएगा? एक गाड़ी से काम चल जाएगा कि एक गाड़ी पूरी डीटीसी पूरी दौड़ा दो, ये हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा? देखिए, ये इस बात को मैं बताऊँ गारंटी के साथ, पूरा देश मोदीमय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी मय हो चुका है। विकास के नेतृत्व में जिस प्रकार से ईमानदारी से काम किया जनहित के लिए, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, खड़ा हुआ व्यक्ति, वहाँ तक विकास पहुँच रहा है। उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। 2013 और 2019 का ये अब की बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, कोई नहीं है, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है।